हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हम जो भी मतलब से आए हैं हमारे सारे मतलब पूरा हो जाए, हम चंगे हो जाए, हम स्वस्थ हो जाए, हम जीवन पाए, हम मुक्ति पाए, हमें उद्धार कर प्रभु जी, और हमारे जीवन से सारी बीमारियां, सारे रोग, सारे दर्द, सारे पीड़ा दूर हो जाए। हालेलुया। तूने कहा है जो भी मांगो पिता से मैं वही प्रदान करूंगा। हे प्रभु यीशु, मुझे तेरी आत्मा और तेरी साक्षी दीजिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमें हर प्रकार के बंधनों से, रोग से छुटकारा दीजिए, शैतानी बंधनों से, नशा के बंधनों से हमें छुटकारा दीजिए। हालेलुया। जो भी यहाँ संतान मांगने आए हैं, बेटा बेटियां मांगने आए हैं, बच्चे मांगने आए हैं, हे प्रभु यीशु उन्हें वही प्रदान कीजिए। हालेलुया हालेलुया। कोई बिजनेस के लिए हे प्रभु यीशु प्रार्थना करते हैं, उनके बिजनेस चलने दीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। ईश्वर का वचन हमारे जीवन में क्रियाशील होना चाहिए और क्रियाशील होता ही है। हालेलुया। तो हमेशा हमारे जीवन में क्रियाशील रहता है। हालेलुया। और हमें प्रभावशाली प्रदान करता है। हालेलुया। क्या करता है? हाँ, प्रभावशाली प्रदान करता है। प्रभाव डलकर हम पारदर्शी हो जाते हैं। उसके बाद हमारे जीवन में क्या होता है? वचन प्रभावशाली होकर पारदर्शी हो जाते हैं, हमें मार्गदर्शन करता है और मार्गदर्शन के द्वारा हम लोग ईश्वर तक पहुँचते हैं। हालेलुया। क्या मार्गदर्शन करता है? ईश्वर का शिक्षा और ईश्वर का वचन। हालेलुया हालेलुया। आगे हम लोग वचन पढ़ेंगे। मैं क्या बोल रहा था कि ईश्वर का वचन, ईश्वर का शब्द हमारे ऊपर क्रियाशील होता है। मैंने कहा कि ईश्वर का वचन हमें प्रभाव डालता और पारदर्शी करता है और मार्गदर्शन करता है। हालेलुया। इसलिए ईश्वर के वचन को हमें अमल करना चाहिए। क्या करना चाहिए? हालेलुया। इसलिए ईश्वर का वचन को हमें अमल करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। जब हम ग्रहण करते हैं, जब हम लोग ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, तो हमारे शरीर में पावर आता है या नहीं आता है? बताइए। एनर्जी बढ़ती है नहीं बढ़ती है? तो जोर से बोले ना। आप लोग खाना खाते हैं, अनुभव किया है ना? जी हाँ। जब भी खाना खाते हैं, ग्रहण करते हैं, मैंने कहा, तो क्या आता है उसमें? शक्ति और एनर्जी आता है। उसी तरह से प्रभु यीशु का वचन को हम अमल करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो हमें क्या आएगा? एनर्जी आएगा और शक्ति आएगा। हालेलुया। पिता की स्तुति हो, पिता को धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो। बहुत बढ़िया वचन है। आप आगे बढ़ेंगे और सुनेंगे तो आपको सुनते सुनते चंगाई मिलेगी। हालेलुया।
बाइबल में हम पढ़ते हैं, उसके शब्दों के द्वारा हम क्या हो जाते हैं? प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 12 में हम पढ़ेंगे। ताकि वचन से आप इस समय चंगे होना चाहते हैं तो चंगे पाइए। यदि आपको दवा से ठीक होना होता है तो डॉक्टर के पास जाइए। हालेलुया। यदि प्रभु के द्वारा चंगा पाना चाहते हैं तो वचन को अमल कीजिए, वचन को सुनिए, वचन को सीखिए और वचन को ग्रहण कीजिए। जैसे मैंने उदाहरण कहा कि आप भोजन खाते हैं, रोटी खाते हैं, तरकारी खाते हैं, कुछ भी खाते हैं तो आप में एनर्जी आता है, शक्ति आती है, सामर्थ्य आता है और आपको ताकत को बढ़ाता है। हालेलुया। यहाँ क्या क्या द्वारा ताकत आएगा? वचन के द्वारा ताकत आएगा। हालेलुया। एनर्जी बढ़ेगी। हालेलुया। आगे बढ़िए। क्योंकि उसे किसी जड़ी बूटी या लेप से स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ, बल्कि प्रभु तेरे शब्द ने उसे चंगा किया था। क्या किया था? चंगा किया था। जोर से बोलिए। हालेलुया। 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 एजिका को ईश्वर ने कह दिया कि ये आज ही इसी दिन मर जाएगा। हालेलुया। क्या हो जाएगा? इसी दिन क्या हो जाएगा? क्योंकि एजिकिया बीमार थे, रोगी थे, रोग से ग्रसित हो चुके थे और बीमारियां बढ़ चुका था, बीमारी ज्यादा हो गए थे और ईश्वर ने इसाईस नबी के द्वारा कहा देते हैं कि आपको मरना है। हालेलुया। क्या कह दिया? आपको मरना है। बीमारी होते तो लोग मरते हैं या जिंदा रहते हैं? मरने लगता है तो कैसा लगता है हम लोग को? जिंदा रहेंगे मर जाएंगे ऐसा लगता है? मर जाएंगे लगता है। हालेलुया। इसाईस नबी ने कहा दिया कि आप मर जाएंगे क्योंकि प्रभु के दृष्टि में, प्रभु के नजर में, प्रभु के इच्छा में आपने खरा नहीं निकला, आपने कभी खरा नहीं निकला, उनमें ज्यादा आपका विश्वास नहीं बढ़ा। हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुड़ कर प्रार्थना करने लगा, रो रो के प्रार्थना करने लगा। हालेलुया। कैसा प्रार्थना करने लगा? जोर से बोलिए। क्या के लिए प्रार्थना कर रहा है? बीमारी के लिए। बीमारी किसका हुआ है? हिजकिय्याह का। कौन प्रार्थना कर रहा है? हिजकिय्याह खुद बीमारी है और खुद प्रार्थना कर रहा है। हिजकिय्याह तो कह दिया कि आप मरेंगे क्योंकि आपके नजर, ईश्वर के नजर में आप खरा नहीं निकले, पवित्र नहीं निकले, आपने पाप किया है, इसलिए आप मरेंगे। और ईश्वर ने कहा दिया है और उसने फोड़ फोड़ कर दीवार की ओर रो रो कर, फोड़ फोड़ कर, रो रो कर प्रार्थना किए। हालेलुया। ईश्वर ने 2 दिन नहीं लगाया। हालेलुया। 3 दिन नहीं लगाया। हालेलुया। 4 घंटा नहीं लगाया। हालेलुया। 3 घंटा नहीं लगाया। हालेलुया। 2 घंटा नहीं लगाया। हालेलुया। 1 घंटा नहीं लगाया। हालेलुया। आधा घंटा नहीं लगाया। हालेलुया। 10 मिनट नहीं लगाया। हालेलुया। 2 मिनट नहीं लगाया। हालेलुया। 1 सेकंड में उनकी प्रार्थना सुनवाई होती है और परमेश्वर कहा देता है। इसाईस को ही, इसाईस ने ही कहा था ईश्वर आपको मरना चाहता है क्योंकि आप बीमारी से आप मर जाएंगे, और इसी इसाईस ने कहा दिया कि 1 सेकंड के बाद कि तुम्हारी प्रार्थना सुनवाई हो चुका है, आपका उम्र 15 साल बढ़ा दिया गया है। कितना साल? 15 साल। उम्र कितना साल बढ़ा दिया गया है? 15 साल। कितना समय लगा? 1 दिन। क्या करते हुए प्रार्थना कर रहा था? रो रो के, फोट फोट के रो के प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया। हालेलुया। और प्रभु ईश्वर ने उनकी प्रार्थना सुनी।
सुन लिया, क्योंकि उनको पछतावा कराना था, मान भराव कराना था, उनको बदलना था। इसलिए ईसाई समझ गए कि ईश्वर क्या करना चाहता है, और इसलिए उन्होंने बिना हिचकिचाए बिना कहा देता है कि तुम मर जाओगे। यदि ऐसा नहीं कहता तो पछतावा नहीं करते, ऐसा नहीं कहता तो मान फिराव नहीं करते, ऐसा नहीं कहता तो डरता नहीं, और नहीं कहता तो उनको उम्मीद भी नहीं बढ़ता कि अपने प्रार्थना में। और इसलिए ये प्रार्थना के जागृत करने के लिए ईश्वर ने ईसाई नबी से कहा, और ईसाई नबी ने कह दिए और फुट फुट कर रो रो कर प्रार्थना किए, तो परमेश्वर उनकी प्रार्थना सुन लेता है। हालेलुया। यदि आप भी यहाँ के प्रार्थना करेंगे, रो रो के प्रार्थना करेंगे, फुट फुट के प्रार्थना करेंगे अपने बीमारी के लिए, अपने परिवार के लिए, सबों के लिए, तो मैं कहता हूँ आपके प्रार्थना पे इनकार नहीं किया जाएगा। किया जाएगा? नहीं किया जाएगा, क्योंकि यह स्थान क्या है? यह स्थान क्या है? आप विश्वास करते हैं? यह स्थान पवित्र है, और यह स्थान को किसने खड़ा किया? ईश्वर ने। किनके द्वारा खड़ा करना चाहा? आपके द्वारा। ईश्वर का वाणी किसके द्वारा प्रकट करना चाहता है? आपके द्वारा। क्योंकि आप में यीशु को देखने का पावर है? नहीं। आँख है? नहीं। आँख है? नहीं है। कान है सुनने का? नहीं। इसलिए मेरे द्वारा ही आप सुनेंगे, मेरे द्वारा ही समझेंगे, मेरे द्वारा ही ईश्वर को आते हुए देखेंगे अपने जीवन काल में, और आपको प्रमाण हो जाएगा कि ईश्वर ने मुझे क्या कर दिया है? चंगा कर दिया है। हालेलुया। हालेलुया। संत यूहन्ना का समाचार अध्याय 15 पद संख्या 1 में लिखता है, और वहाँ ऊपर में भी लिखा हुआ है, आप नीचे भी पढ़ सकते हैं उसी में। एक पद संख्या में, अध्याय 15 का 1 पद संख्या में कहता है, मैं सच्ची दाख लाता हूँ। हालेलुया। यीशु क्या कहता है? मैं सच्ची दाख लाता हूँ और मेरा पिता भगवान है। क्या कहा? और मेरा पिता भगवान है। भगवान मतलब जब से बोले बगीचा का मालिक। हाँ, इधर तो सोचते कि भगवान बोलेंगे आप, भगवान नहीं, भगवान। हमारे चाय बागान का मालिक कौन है? मैं उदाहरण के लिए समझा रहा हूँ आपको। हमारे राही जीरा का मालिक कौन है? कंपनी का मालिक का नाम क्या है? गोयल कंपनी है। हालेलुया। गोयल कंपनी बहुत प्रसिद्ध कंपनी। देखिएगा जितना भी रोड का ठेकेदार वही लोग हैं। हालेलुया। ठेका लेते हैं ना, एजेंट करते हैं, रोड बनाते हैं, चकाचक रोड, जहाँ आप चल के आए होंगे। हालेलुया। चाहे हाईवे का या ऐसा छोटा ठेका भी, रोड का भी वही बनाता है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यीशु कहा कि मैं सच्ची दाख लाता हूँ और मेरा पिता क्या है? भगवान मतलब बगीचा का मालिक है। हालेलुया। घर का मालिक होता है कि नहीं होता है? जैसे बोले घर का मालिक क्या करता है? घर चलाता है। हालेलुया। संस्था का मालिक क्या चलाता है? पारिश का मालिक क्या करता है? आप लोग समझ गए हैं, समझदार हैं आप लोग। हालेलुया। आप बताइए मैं क्या चला रहा हूँ? जैसे बोलिए मालिक कौन है? कोई के जेब में उठा रहे हैं, गलत बोल दिया कि क्या? हालेलुया। हाँ, मालिक के रूप में कभी यीशु आप लोगों के सामने खड़ा किया है कि मैं ईश्वर के बारे में बताऊं, जो यीशु कहता है उसको आपको सामने लाऊं। हालेलुया। हालेलुया। पिता की स्तुति हो, पिता को धन्यवाद। तो ये बगीचा का मालिक, बगीचा का मालिक, ये दुनिया का मालिक, स्वर्ग का मालिक, पृथ्वी का मालिक ईश्वर ही है। हालेलुया। कौन है? ईश्वर। जोर से बोलिए।
आपका परिवार का मालिक कौन है? ईश्वर है। ईश्वर ही है। हालेलुया। आपने अपना परिवार का मालिक ईश्वर को बनाया है? बनाया है? कौन कौन बनाया? थोड़ा हाथ उठाएंगे तो। काम लोग बनाए, देख देख के उठाते हैं ना। यहाँ आते हैं तो समझ गए होंगे। तो मालिक उनको बनाइए। हालेलुया। और मालिक क्या करता है? पूरा करता है या नहीं पूरा करता है? ईश्वर ठकने वाला मालिक है? नहीं। ठकता है? नहीं। झूठ बोलता है? नहीं। खराबी है? नहीं। धोखेबाज है? नहीं। वो सच है, सच ईश्वर है। वो किसी को ठगता नहीं है और ना ही उसको ठकाएगा भी। बोलता है आप ठगने की कोशिश करेंगे, ईश्वर नहीं ठकाएगा। मुझको ठगने की कोशिश करेंगे, मैं ठकाऊंगा? हाँ, आपका दिल का बात जान जाऊंगा। नहीं? हालेलुया। हालेलुया। ना समय देना था, समय में ठग रहा है। दशमंश में ठग रहा है। वक्त देने में ठग रहा है। हम वक्त देना नहीं चाहते यीशु का। एक दिन में यीशु को आप 2.5 घंटा समय देना चाहिए। आप 2.5 घंटा तो कहा 10 मिनट दे नहीं पाएंगे और नहीं भी देते हैं, ये तो ठगते हैं। इसलिए आप भी ठगा रहे हैं। हालेलुया। गर्मी के सामने बैठेंगे, गर्मी आएगा। हालेलुया। ठंडा के सामने बैठेंगे, ठंडा आएगा। हालेलुया। ईश्वर के सामने बैठेंगे, ईश्वर का आशीष, ईश्वर का सामर्थ और ईश्वर के ज्ञान, ईश्वर का प्रज्ञा और ईश्वर का शक्ति आपके अंदर आएगा। आप वहां बैठना नहीं चाहते हैं। सिर्फ वहां बैठना नहीं चाहते हैं। यही गलत करते हैं आप लोग। पिता की स्तुति हो। पिता को धन्यवाद। यीशु ने कहा दिया कि मेरा पिता मालिक है और मैं क्या हूं? उनका नौकर हूं। मेरा पिता है तो उनका मैं बेटा हूं। यदि ईश्वर मेरा गुरु है तो मैं उसका शिष्य हूं। यही प्रभु यीशु ने कहा। अगर बगीचा का मालिक है, बगीचा का मालिक है तो मैं उसका पेड़ हूं, उसका मैं दाख लाता हूं, एक पेड़ हूं। उन्होंने कहा। उन्होंने मालिक को पहचाना, उन्होंने मालिक को जाना, उन्होंने मालिक का अनुभव किया और सच कह रहा था यीशु करीब कि मैं सच्ची दाख लाता हूं। मेरा पिता भगवान है, बगीचा का मालिक है। कभी यीशु ने कुछ साल पहले मुझसे कहा था, हे प्रभु, मैंने भी कहा, हे प्रभु, ये सांसदा चलाना, ये रिट्रीट सभा चलाना, घोर घोर के समाचार का प्रचार करना, लोगों को आपके बारे बताना, आपके बारे शिक्षा देना, आपके बारे ज्ञान देना, उसके लिए साधन नहीं है। उनके लिए जाकर प्रार्थना करने के लिए पैसा नहीं है, धन नहीं है। कैसे जाऊं, किस तरह जाऊं, कैसे करूं? फिर भी मैंने कहा प्रभु जी 15 साल हो गया, 15 सालों में किसी 4 आना नहीं लिया और करता रहूंगा, लेकिन मुझे मुश्किल हो रहा है। इसलिए मुश्किल हो रहा है कि पैसा के लिए नहीं प्रभु जी, मैं जिसको शिक्षा देता हूँ, जिसको मैं ज्ञान देता हूँ, जिसको मैं प्रज्ञा देता हूँ, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा, 24 घंटा खड़ा होकर मैं उसको शिक्षा देता हूँ प्रभु, और मेरे पैसा का दान भी मुझे कर देता हूँ। फिर भी मैंने बदलते हुए नहीं देखा, इनको सुधरते हुए नहीं देखा। तो मेरा मेहनत, मेरा परिश्रम व्यर्थ जा रहा है। इसलिए मैं प्रभु आपके सामने रख रहा हूँ कि क्या करना चाहिए, आप ही बताइए। ये लोग ना वचन के महत्व जानते हैं, ना प्रार्थना के महत्व जानते हैं, ना मेरी समय उनको दे रहा हूँ, उनका समय का महत्व देता हूँ। इसके लिए मैं 24 घंटा समय दे दिया कि उस समय का कोई मूल्य नहीं समझा उन्होंने, और मेरा बात मतलब यीशु का शिक्षा को स्वीकार नहीं करते हैं लोग। केवल जो चाहिए उनको मिलना हो जाता है। मैं क्या करूँ बचा प्रभु? कभी यीशु ने आज जो वचन है उसको पहले से तैयारी किया है। कभी यीशु ने कहा, एक मालिक था,
एक मालिक था, उनका बहुत सारा जमीन था, माने बड़ा जमीन, विशाल जमीन कि संसार के जितने भी लोग आके, जो बहुत बड़ा विशाल जमीन था, और विशाल जमीन में उन्होंने अंगूर का पेड़ लगाया और अंगूर का पेड़ लगा के रख दिया। वो विशाल जमीन में किसके लिए? ये सारे मानव जाति के वर्ल्ड में जितने भी मानव जाति है वो लोग इस जमीन में आकर खाए, अंगूर खाए और स्वाद ले और स्वस्थ रहे और भले चंगे हो रहे। और उन्होंने पौधे लगाए विशाल जमीन में, और जमीन में लगा दिए, फल लग गए, लोग फल खाने आने लगे और सब लोग फल खाते खाते क्या करने लगे? डालियां टूट रहा है, उनको परवाह नहीं है। जो पेड़ मर रहा है उसको परवाह नहीं है। वो किसान को परवाह होने लगा, और मालिक को परवाह होने लगा, क्योंकि उन्हीं के लिए रोपा था, वर्ल्ड के सभी लोगों के लिए रोपा था, वो सारे मानव के लिए रोपा था। उनको कोई चिंता नहीं रहे। वो बता रहा था मुझसे। और फिर ईश्वर ने कहा, मैंने सोचा, मालिक ने सोचा कि चलो मेरे बच्चे हैं, मेरे परिवार हैं, मेरे ही तो लोग हैं, वर्ल्ड में जितने भी मानव जाति हैं वो मेरा ही तो संतान है, इसलिए मैं इन्हें खाने दूंगा। और उन्होंने 5 साल फिर से खाने दे दिया। उस बगीचा का अंगूर का फल खाने दिया। फिर 5 सालों के बाद जब आता है मालिक तो देखता है कि 4 नहीं 1000 से भी ज्यादा डालियां तोड़ा गया है और 1000 से भी ज्यादा पेड़ मर गया है। क्यों? क्योंकि लापरवाही कर रहे हैं और वे खा तो रहे हैं, आधा खा रहे हैं, आधा फेंक रहे हैं, डालियां तोड़ रहे हैं और वहाँ पेड़ तोड़ रहे हैं, क्योंकि फ्री में लगाया गया था। उनको डर नहीं है, उनको एहसास नहीं है, उनकी मेहनत का कोई अनुभव नहीं है, उनको कुछ भी अनुभव नहीं है। इसलिए ईश्वर समझ रहा था कि बच्चे ना ही दर्द का अनुभव करता है, ना परिश्रम का अनुभव करता है, ना मेहनत का अनुभव करता है। मैं तुझे पेड़ी खिला रहा हूँ, ठीक हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं। फिर से उन्होंने 10 साल लगा दिया फेरी खिलाने के लिए। फिर देखा बहुत सारा डालियां तोड़ा और बहुत सारा दाना बिखरा हुआ है, आधा फेंक, आधा खाए, आधा फेंके, आधा खाए, आधा फेंके, आधा खाए। इतनी सारी जमीन पर अंगूर का पेड़ भी बिखरा पड़ा है और डालियां भी बिखरा पड़ा है और बहुत सारा पौधा भी बिखरा पड़ा है, और मैं कहूँगा बहुत सारा बीज यानी फल भी बिखरा पड़ा है। तो मालिक को सोच आया, ये बच्चे सुधरेंगे नहीं, ये बच्चे सुधरेंगे नहीं, इसलिए मैं दीवार लगा दूंगा। क्या करूंगा? जोर से बोलिए। और क्या कर दिया? विशाल जमीन पर जो लगाया था मानव जाति के उद्धार के लिए, और क्या लगा दिया? वॉल लगा दिया। हालेलुया। फिर खड़ा कर दिया। क्या कर दिया? और पहरेदार के लिए रख दिया। हालेलुया। आप लोग कह रहे हैं कि अरे भाई हमें अंगूर खाने दीजिए, हमारे लिए तो मालिक रोपा है, हमारे लिए तो बीज लगाया है। मालिक कितना अच्छा है, कितना अच्छे हैं, कितना दयालु हैं। आपको यहाँ थोड़ा काम लगा दिया, आपको थोड़ा पहरेदार बना दिया, तो आप तो हाँ हमें बुरे हुए हैं। मालिक का बात समझते नहीं है। आप इतना बड़ा हो गया मालिक से, मालिक तो फिर ही लगाया, फिर ही खाने के लिए दिया है। वो चौकीदार कहता है अभी ऐसा नहीं है, तभी तो दीवार लगाया गया है, आप तो सब तरफ घुस रहे थे, अभी तो दीवार लगाया गया, ऐसा नहीं है, इसलिए आपको अभी खरीद कर खाना होगा। क्या कहा? तब
जिन्होंने फल खाने गए थे उनको दुख लगा, कष्ट लगा और कहा आप झूठ बोल रहे हैं, आप गलत कह रहे हैं। मालिक कभी भी पैसा नहीं लेता है, धन नहीं लेता है, रुपया नहीं लेता है। और फ्री लगाया था, फ्री ही देगा। हालेलुया। फ्री दे रहा था कि नहीं दे रहा था? खा रहे थे कि नहीं खा रहे थे? किसी भक्त का अगर शरीर तोड़ा जाता है, कोई उसके पीछे होते हैं? किसी भक्त अगर मरता है तो उनके पीछे कोई आते हैं देखने के लिए? अगर कोई व्यक्ति भक्त अगर उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिए गए हैं तो उसके दर्शन के लिए जाते हैं कोई? नहीं जाते हैं। लेकिन लोग मालिक का काम करते हैं। हालेलुया। तो उन्होंने कहा कि नहीं भैया, अभी से ये हो गया है। आप झूठ बोलते हैं, आप ईश्वर के नाम में ठाकते हैं, ईश्वर के नाम में धोखा दे रहे हैं, ईश्वर के नाम में आप गलत कर रहे हैं। इसलिए आपको यहाँ से मालिक के बोल के निकालेंगे। हालेलुया। मालिक बोल दिया, मैं ही रखा हूँ। हालेलुया। कब रखा हूँ? आपकी बात चाहना भी। उसके आगे क्या होता है बता रहा हूँ। उसे मारते हैं, पीटते हैं, गाली करते हैं, धक्का धोखा करके निकाल देते हैं। एक पहरेदार छोड़ दिया, दूसरे पहरेदार बैठा, वो भी छोड़ दिया, तीसरे पहरेदार को मार दिया, चौथे पहरेदार को मार दिया। तो बहुत सारे पहरेदार मारे जाते हैं। तब यीशु को अपने पहरेदार बनाता है। यीशु माने अपना बेटा को मालिक, अपने बेटा को, उसको भी मार डालते हैं, उसको भी मार डालते हैं। हालेलुया। अंगूर का सुरक्षा दे रहे हैं इसलिए। हालेलुया। पौधा का सुरक्षा दे रहे हैं। हालेलुया। और इस तरह से यीशु मुझे बता रहा था, परमेश्वर बता रहा था कि इस तरह से मालिक ने इस तरह से घेरा बंद कर दिया और 4 आना का भी आप फ्री में 1 पैसा के भी नहीं खा पाएंगे। तब ये कीमत समझेंगे। क्या करेंगे? जोर से बोलिए। समय समझेंगे, वक्त समझेंगे। अभी वहाँ खाने के जाएंगे तो कितना लाइन लगाना पड़ेगा और लाइन के साथ घुसना पड़ेगा, फिर पैसा देना पड़ेगा, फिर बहुत सारा तकलीफें आएगी, तब समझेंगे। उन्होंने कहा हालेलुया, हालेलुया। मैं समझ गया क्या कहना चाहता था यीशु। तो मैंने भी कहा प्रभु जी ऐसा मैं करूं तो मुझे लोग कहेंगे पैसा का लालची हो गया है, धन का लालची हो गया है। अभी एक एक वचन का कीमत ये लोग को समझाने जाऊंगा तो ये लोग ऐसे ही बोलेंगे, इसलिए मैं नहीं कर सकता। मैं इसको फिर से मैं कहता प्रभु मुझे माफ़ कर दीजिए। और मैंने 29 साल लगा दिया, इसलिए पेंडल जैसा का तैसा रहा, जैसा का तैसा रहा। हालेलुया, हालेलुया। यही प्रभु यीशु आज कहते हैं। मैं समझाना चाह रहा हूँ, मालिक कौन है? मालिक कौन है? दखलता कौन है? कहाँ लगाया गया था? उस जमीन पर। हालेलुया। इसलिए कहता है कि मैं क्या हूँ? सच्ची मेरा पिता क्या है? और क्या बोला? जो इस बगीचा में लगा हुआ है, इस बगीचा में मैं तो दाखलाता हूँ। इस बगीचा में जो लगा हुआ है, भक्तगण, नबीगण, शांतगण जो इस बगीचा में लगा हुआ है, जिसे ईश्वर ने लगाया है, और उस ईश्वर ने उस भक्तों से, इस भक्तों से और नबियों से और संतों से क्या करता है? जो फल नहीं देता है उसे काट देता है। क्या करता है? काट देता है। हालेलुया। और जो भक्त, इससे भक्त जो फलते हैं
उसे छांटते रहता है। क्या कहा? जोर से बोले। समझ गए ना? अभी कितने लोग समझे? हाथ उठाएंगे। तो आप लोग इस भक्त हैं, प्रभु भक्त हैं, सचुच में हैं आप लोग, इसलिए आपको छांटेगा। यानी उदाहरण दिया है, यदि पेड़ को छाटा जाता है तो दर्द होगा कि नहीं होगा बताइए? दुख होगा कि नहीं होगा बताइए? पानी की जरूरत होगा कि नहीं होगा बताइए? पट्टी बनने की जरूरत होगा कि नहीं होगा बताइए? कौन पेड़ पर पट्टी लगाता है? कौन लगाता है? कलम का लगा के का पट्टी में बांधा थे, पट्टी लगाया जाता है? नहीं। तो यहाँ पट्टी नहीं लगाया जाता है। मैं कहना चाह रहा हूँ, समझिए आप लोग। तो डालियां छाटे जाती है और छटने के कारण से उसमें पत्ता नहीं है और सूखा जैसा लग रहा है। हालेलुया। उसमें दुख आ रहा है। हालेलुया। उसमें बीमारियां आ रही है। हालेलुया। उसमें कष्ट आ रहा है। हालेलुया। क्यों आ रहा है? क्योंकि वहाँ चिमटी चढ़ रहा है, पिलवा चढ़ रहा है, वो कीड़ा चढ़ रहा है, उसे खा रहा है, उसे दो प्रकार, उसे लगा शैतान आएगा, शैतान की शक्ति आएगा, अंधकार की शक्ति आएगा, दुश्मन की शक्ति आएगा और आपको खत्म करना चाहेगा। निकला आपको कौन छाटा है? कौन छाटा है? इसलिए क्या कर देगा? खाने देगा? काटने देगा? खुतर खुतर के उसे मरने के लिए काटने देगा? नहीं देगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? इसलिए जो छांटा जाता है वो अधिक फल लाता है, क्योंकि उसमें फिर से नई पत्ते निकलते हैं, नए पौधा निकलते हैं, नए पत्ते निकलते हैं। और छोटा पेड़ था, अभी क्या बन गया है? बड़ा पेड़। बहुत सारा डालियां निकल पड़ा है, बहुत सारा डालियां, और बहुत सारा डालियां निकला है, इसलिए बहुत सारे फल लगेगा वहाँ। इसलिए कभी यीशु हम लोग को कभी कभी दुख में पड़ने देता है। हालेलुया। बीमारी में पड़ने देता है। हालेलुया। समस्या में पड़ने देता है। हालेलुया। समस्या के अंदर घेरने देता है। हालेलुया। ताकि आने वाला काल क्या करे? वो लोग अच्छा फल लाए कि बुरा फल लाए? अच्छा फल लाए। अधिक फले कि कम फले? अधिक फले। डालियां ज्यादा निकले कि एक ही निकले? ज्यादा निकले। जोर से बोले। ज्यादा निकले। जो छांटा जाता है उसी में डालियां बहुत ज्यादा निकलते हैं। इसलिए आप लोगों के जीवन में कभी कभी बीमारियां आना भी अच्छी है, विपत्ति आना भी अच्छी है, संकट आना भी अच्छी है, परिवार में अनेक प्रकार के समस्या आना भी अच्छी है। इसलिए आप इस तरह के छट गए हैं। निकला अगर आप ईश्वर की बगीचा में हैं, आप ईश्वर की बगीचा में हैं और ईश्वर के बगीचा में पड़े हैं आप, और आपको छाट दिया है, तो मैं आंख लम के कहूँगा और आप भी आंख लगा के देखिए, आंख बंद करके देखिए कि वो हरा होगा कि नहीं होगा बताइए? वहाँ डालियाँ फेंकेगा कि नहीं फेंकेगा बताइए? एक की आने कम फल लगेगा, ज्यादा फल आएगा? तो कभी यीशु यही चाहता है, और उन्होंने कहा मैं सच्चे का हूँ, तुम लोग क्या हो, और जो मुझ में नहीं रहता उसे क्या होगा? कट दिया जाएगा। हालेलुया। क्या कर दिया जाएगा? ये दुनिया से उठाया जाएगा, ये दुनिया से उठाया जाएगा। मृत्यु होगा, मृत्यु बढ़ेगी, मृत्यु बढ़ेगी, बीमारियां बढ़ेगा, संकट बढ़ेगा, विपत्ति बढ़ेगा और मृत्यु हो जाएगा। लेकिन जो लोग बगीचा में हैं उन्हें छांट दिया गया है। इसलिए मैंने कहा कोई पिलवा पकड़ पड़ने भी नहीं देंगे, वहां पिलवा भी लगने नहीं देंगे,
क्यों? क्योंकि वो छट दिया गया है, उस बगीचा में लगाया गया है, इसलिए उस पेड़ का रखवाली परमेश्वर दूतों और संतों के साथ करेगा। क्या लाने के लिए? जोर से बोलिए। यही बात लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए। संत यूहन्ना आधे 15। मैं सच्ची दाखलता हूँ और मेरा पिता भगवान है। वह उस डाली को जो मुझ में नहीं फलती काट देता है और उस डाली को जो फलती है छांटता है। हाँ, जो नहीं फलते उसे क्या कर देता है? आप अगर कोई पेड़ लगाएंगे नहीं फल आएगा, करेंगे? रखे रहेंगे? लीची के गाछ लगाए फल नहीं लगेगा, लीची को रखे रहेंगे? आम का पेड़ लगाए फल नहीं लगेगा, रखे रहेंगे? अब क्या पसंद करेंगे, लगना या नहीं लगना? फल लगे या ना लगे? तो परमेश्वर सब चाहता है, बुरा करता है? जब से बोले ना, हालेलुया हालेलुया। यीशु बता रहा है कि मैं सच्ची दाखलता हूँ, मेरा पिता भगवान है, और जो पेड़ फल नहीं देता क्या करता है? उसे क्या कर देता है? जोर से बोलिए। फल मतलब? फल मतलब प्रेम करना। हालेलुया। सबसे प्रेम करना। हालेलुया। और जब प्रेम उत्पन्न होता है तो दया भी उत्पन्न होगा। हालेलुया। दया उत्पन्न होता है तो करुणा भी उत्पन्न होगा। हालेलुया 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 हालेलुया। तो प्रभु यीशु चाहता है कि आप सबों से क्या करें? प्रेम करें। क्या करें? प्रेम करें। और सबको प्रेम पाने की अधिकार है या नहीं, बताइए? सबको प्रेम चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? चाहते हैं। सबको प्रेम के भूखा है या नहीं? प्रेम अच्छा फल है कि बुरा फल है? अच्छा फल है। मीठा है कि खट्टा है? मीठा है। स्वाद है कि तीता है? स्वाद है। तभी तो लड़का लड़कियां मर जाते हैं प्रेम के कारण से। वो तो अलग प्रेम है। हम जहर खा लेंगे, निकला अलग नहीं होंगे। हालेलुया। तो ईश्वरीय प्रेम आपके ऊपर आने लगेगा, और ईश्वरीय प्रेम ही उत्तम प्रेम है। हालेलुया। ये सभी मानव जाति के लिए है। क्या के लिए है? सभी मानव जाति के लिए। जोर से बोले ना। सभी मानव जाति के लिए। इसलिए क्या लगा दिया यीशु ने? पेड़ लगा दिया। इस पेड़ को किसने लगाया? जोर से बोले। अच्छा, किसके लिए लगाया? कितने लोग विश्वास करते हैं हमारे लिए लगाया है? यहाँ से फल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? प्रेम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? आध्यात्मिकता बढ़ रहा है या घट रहा है? पवित्रता घट रहा है या बढ़ रहा है? विश्वास घट रहा है या बढ़ रहा है? चंगाई घट रहा है या बढ़ रहा है? जो आप मांगते हैं मिलता है या नहीं मिलता है? यहाँ आते हैं खाली हाथ चले जाते हैं? नहीं। कौन खाली हाथ गया है? हाथ उठाएंगे थोड़ा सा। इतना सालों में जो आए हैं कौन खाली हाथ चला गया है? कोई है बताइए? नहीं मिला है उन्हें से। नहीं मिला है तो झट से हाथ उठा दीजिए। नहीं मिला है। अरे आपको दिलाएंगे इसलिए बता रहा हूँ। नहीं मिला है ना तो दिलाएंगे। किसको नहीं मिला है? हाथ उठाए। यानी सबको मिला है। चलिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु ने पेड़ लगा दिया। आगे क्या बोलता है देखिए, आगे पढ़िए, मैं अंत करूँगा। जिससे वह और भी अधिक फल उत्पन्न करे। अरे छटेंगे तो इसलिए फल अधिक फल उत्पन्न होने के छटा गया है। हालेलुया। क्या आया है? अधिक फल लाने के लिए यीशु ने क्या लगा दिया? कलम लगा दिया। हालेलुया। ताकि आप क्या करें और फल फले। आगे पढ़िए। मैंने तुम लोगों को जो शिक्षा दी है
उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हो। हाँ, शिक्षा के द्वारा क्या होता है? जोर से बोलिए, शुद्ध हो गए हैं बोलते हैं। हालेलुया। अच्छा सोच आ रहा है। हालेलुया। अच्छा विचार आएगा। हालेलुया। अच्छा ज्ञान आएगा। हालेलुया। अच्छा प्रज्ञा होगा। हालेलुया। दूसरों के बारे में सोचने शुरू करेंगे। हालेलुया। अपने बारे में सोचेंगे। हालेलुया। दूसरों के बारे में सोचेंगे। हालेलुया। दूसरा का भलाई भी चाहेंगे। हालेलुया। अपना भी भलाई चाहेंगे। हालेलुया। आप भी खाएंगे, दूसरों को भी खिलाएंगे। हालेलुया। यही प्रभु कहता है, तुम शुद्ध हो जाता है मन और हृदय और आत्मा जब प्रभु का शिक्षा सुनते हैं। इसलिए मैं घंटों शिक्षा सुनाता हूँ आपको। शिक्षा कैसा लगता है? अच्छा लगता है। शिक्षा नहीं चाहिए? कितने को चाहिए शिक्षा, ताकि सेंटर बना रहे। हालेलुया। तो शिक्षा चाहिए, शिक्षा मैं देता हूँ। उपदेश देता हूँ, शिक्षा देता हूँ? बताइए। उपदेश देना अलग चीज है, शिक्षा देना अलग चीज है। शिक्षा उपदेश देते हैं प्रचार लोग। हालेलुया। कभी कभी पुरोहित लोग भी देते हैं। हालेलुया। और बहुत सारा शिक्षा देते हैं, बहुत सारे पुरोहित सब भी शिक्षा देते हैं। हम भी शिक्षा में पीछे नहीं हैं और नहीं भी रहेंगे। हालेलुया। रहना चाहिए? हाँ? बाबा हुआ तो क्या हुआ ना, बाबा हुआ तो क्या हुआ, काका हुआ तो क्या हुआ, नाना हुआ तो क्या हुआ, हम तो कुछ है ना। कुछ है या नहीं बताइए? इतना गर्व कर सकता हूँ मैं, लेकिन नहीं करता। आप ही की तरह जैसा तैसा होके आता हूँ, ताकि आप सोचे कि ये कर सकता है तो मैं भी करता हूँ, आप कर कीजिए। तो इसलिए बगीचा फलने के लिए सिखाता है, छटने के लिए सिखाता है, छांटता है। और यही बगीचा से बहुत सारे निकले और निकल कर अभी काम कर रहे हैं। हालेलुया। इसलिए छांटते रहेगा और फल विश्वासी फलता है जब ईश्वर उसे छांटता है। तो छांटने लगा ईश्वर ने, छांट कर उसे फल लगाते रहता है, और अधिक फल लगाता है, और अधिक फल लगाता है, और अधिक फल लगाता है। ईश्वर ने कहा, इसलिए मेरे अंदर से वचन खत्म नहीं होगी, रहस्यमय बातें खत्म नहीं होगी, किसी के शरीर के बारे देखना खत्म नहीं होगी, भविष्यवाणी खत्म नहीं होगी, ज्ञान की बातें खत्म नहीं होगी, प्रज्ञा की बातें कभी खत्म नहीं होगी। क्या मत सोचिएगा कि खत्म हो जाएगा ये कि कहाँ लग गया है पेड़, कहाँ लगा हुआ है ये पेड़, कौन सा बगीचा में? परम पिता का बगीचा में लगा गया है। हालेलुया। 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 इसलिए आपको भी मुझको भी छट रहा है ताकि हम अच्छे क्रिश्चियन बने। क्या बने? अच्छे क्रिश्चियन बने। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 5 का 7 में लिखता है, पुत्र मेरी बात सुनो और मेरे शिक्षा की अपेक्षा मत करो, उससे दूर न रहो, उसे घर के दहलीज पर पार मत रखो। किसके पर? जो बुराई करते हैं, पाप करते हैं, गुनाह करते हैं। हालेलुया। 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 मेरी बात सुनो, प्रभु कहता है, मेरी आवाज सुनो, मेरा मुझ पर ध्यान दो। हालेलुया। पिता की स्तुति हो, पिता को धन्यवाद।